पाकिस्तान जी इस वक्त जाना तो उसको इलेक्शन के करीब करीब चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैली हुई है। आज हालांकि तारड़ साहब जो थे उन्होंने इलेक्शन की तरमीम जो है वो भी पेश करने की इजाज़त चाहिए, जो कि अभी उनको फ़िलहाल स्पीकर की तरफ से नहीं मिल सकी। लेकिन जो तरमीम की जा रही है उनमें एक दो तो बड़ी गज़ब की तरमीम थी, जिसमें कि जी रात 2 बजे तक पाबंद किया जा रहा है प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कि वो रिज़ल्ट भी अनाउंस कर देगा, और 10 बजे के बाद अगर सुबह करेगा तो उसको रीज़न्स भी बताने पड़ेंगे। इसके बावजूद इलेक्शन का कोई माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा। उस्मा बुखारी साहिबा, आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? इलेक्शन का माहौल बन नहीं पा रहा, यानी एक प्री इलेक्शन माहौल होता है ना कि जी अब ये हुकूमत जाने वाली है, लग ये रहा है कि अभी हुकूमत जाएगी, फिर एक निगरान सेटअप आ जाएगा, उसके मुतालिक ना आपको पता है कि वो कब तक स्टे करता है ना किसी और को पता है। आप भी इसी मखमसे का शिकार हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं कामरान। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला नवंबर में होने हैं अपने टाइम के ऊपर, और हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है उसको राना साहब नहीं, ये जो आपने आज तरमीम पेश कर रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ के बाद जवाब दे दीजिएगा कि जिसके अंदर आप निगरान सेटअप को इकॉनमी के मामलात भी तय करने का इख्तियार दे रहे हैं। अनप्रेसिडेंट है, निगरान के पास ये होता नहीं है। अगर वो निगरान 60 दिनों के लिए आ रहा है तो उसको ज़रूरत भी नहीं है, फिर वो बैनुल अक़वामी ममालिक के साथ जो है एग्रीमेंट्स करने का भी उसको इख्तियार आप दे रहे हैं। तो ये निगरान सेटअप को जो आप इतना बड़ा इख्तियार दे रहे हैं तो इसको मतलब ये कि आप तो कोई लंबी टाइम के लिए निगरान सेटअप चाह रहे हैं ना? नहीं 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 कामरान, बिल्कुल मतलब इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तलाश ना करो। पाकिस्तान के हालात भी तो अनप्रेसिडेंटेड है ना। पाकिस्तान का हाल कभी ये हुआ था कि जो है वो IMF की डिक्टेशन पे हर काम करना पड़ रहा है। वो जो कह रहे हैं आप चाहें या ना चाहें आपको वो करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना है। फिर ये है कि ये जो 3 महीने हैं जिसके अंदर इंटरिम गवर्नमेंट होगी, इसके अंदर अगर कोई फैसले पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में लेने हैं जो वक्त की ज़रूरत होंगे तो उसका इख्तियार दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर कतई तौर पर मैं बड़ी कैटेगोरिकली आपसे कहना चाहती हूँ कि कतई तौर पर इंटरिम सेटअप के प्रोलॉन्ग होने की ना कोई ज़रूरत है, ना उसकी हमायत की जा सकती है। और रंग तो खैर तब भरा जाएगा जब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर वापस आ गए। वो कब आएंगे? लेकिन हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है मुस्लिम लीग नून ने डिज़ाइन भी करनी शुरू कर दी है। हम अपना होमवर्क भी तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं, और चंद दिनों की बात है, ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, उसके बाद इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि फिर मैदान सजेगा और जो जितने पानी में होगा उसको पता चल जाएगा। फिरदौस साहबा, आपका कंटेंडर मेन कौन होगा आपकी पार्टी का? PMLN होगी, PTI होगी? देखिए, जो उस्मा ने बात की है ना कि IMF, और आपने बात की कि उस केयरटेकर को पावर, जो IMF के साथ इस वक्त हम रस्सियों से जकड़े हुए हैं, उसको केयरटेकर गवर्नमेंट के साथ ना वो निगोशिएट कर सकता है और ना वो किसी किस्म की कोई लीगल जो है वो बाइंडिंग्स और कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उसके रास्ते में है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा क्राइसिस अदम इस्तेहकाम जो है वो मुआशी है। मुआशी अदम इस्तेहकाम से निकलना पहली प्रायोरिटी है, और सियासी अदम इस्तेहकाम ज़ाहिर है उसी मुआशी अदम इस्तेहकाम के जो साथ निगरान सेटअप है वो 2-3 महीने के लिए आता है ना, उसके दौरान क्या इतना इकोनॉमिक देखिए, इतने हमारे बुरे हालात है कि 2-3 महीने भी नहीं, नहीं संभल सकते। उसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो क्लियर और डिफाइंड होने चाहिए। वो है कि आपने एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है। अब वो आपका इलेक्शन कराने के रास्ते में IMF की क्या बाइंडिंग्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये तो हुकूमत बता सकती है। वी आर नॉट सो कॉल्ड पार्ट ऑफ दैट, मतलब कह लें कि एग्रीमेंट और जो भी उसके अंदर इनके साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जो बात इसने उस्मा ने की कि हम इलेक्शन की तरफ पूरे ज़ोर शोर से, इलेक्शन का उस वक्त यकीन होना है इनको जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना है, और कौम को भी जब तक उनकी आमद नहीं होती और अब हम उसी तरह से रहना है। तो अल्टीमेटली जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है तो देखें, हमें क़याम पाकिस्तान आपको किसका यकीन होगा? हमें यकीन जब नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तब आपको भी हो जाएगा। हमें ये एज अ पॉलिटिकल फोर्स हम ये समझते हैं कि क़याम पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को है, और 14 अगस्त को क़याम पाकिस्तान के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान लाज़िम अमल। क्या बात है। और 14 अगस्त को ही इंशाल्लाह जो इस वक्त का यौम आज़ादी होगा उसमें हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की ज़ेरे एडजस्टमेंट तो नहीं होगी ना?
कॉन्टेस्ट होगा अभी इलेक्शन? तक कोई ऐसी चीज नहीं है। ये हमारा आपका ये एक पॉइंट आ गया। इंडिपेंडेंट एज अ पार्टी अपने निशान पे, अपनी शनाख्त पे ठीक है। हम इलेक्शन जितने लड़ेंगे बड़े stalwarts- और ठीक कोई है। पॉलिटिकल ठीक है। स्पेस नहीं हम देंगे। ना लेंगे ना ना देंगे। उस्मा साहिबा, जितने बड़े स्टॉलवर्ट इस्तेकाम पार्टी में, आपकी तो पंजाब में आपका हाल खराब हो जाना, पीटीए से आपका मुकाबला, पीपल्स पार्टी वैसे पर तोल रही है, फिर मैडम की पार्टी और हैवीवेट पार्टी है। पंजाब में क्या मुझे तो लगता है परफॉर्मेंस आपकी बड़ी केड़ी नवी गल है। मसले का दो चार हो जानी है। नहीं तो केड़ी नवी गल है, हमने हमेशा इन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा। और कुछ लोग जाहिर है हमारी पार्टी से भी गए थे पीटीआई के अंदर, जब उनको धकेल के जो है वो पीटीआई में भेजा जा रहा था। तो हम पहले भी हमने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं और अब भी लड़ेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी बात, जहाँ तक बार बार आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आप मेरे जो हुकूमत की 14 महीने की परफॉर्मेंस को आप जहन में रख रहे हैं, उसके ऊपर आप डिफ़ॉल्ट जिससे बचा लिया उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमने अपनी बैरूनी अदायगियाँ टाइमली कर ली हैं, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो लेकिन आप मेरी जो पिछली मेरी पार्टी की 10-15 साल की जो परफॉर्मेंस है उसको आप जो है वो बिल्कुल उसको आप शायद सामने नहीं ला रहे। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को इस बात का मुसम्मम यकीन है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ मुस्लिम लीग नून जैसी एक बड़ी और जो तजर्बाकार जमात है वही बकौल निकाल आपके। सकती है, और हमने ये किया है। हमने सिर्फ जो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का धोखा नहीं दिया था, हमने उसके बाद अंडे कट्टे और वो जो है ना बच्चे नहीं बांटे थे।